जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और आज हम आपको फिर से एक नया वायरस का खुलासा करने वाले हैं और खुलासा कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। वो वायरस आया है मंकी पॉक्स, बंदर की बीमारी नाम पे ये जो बताया जा रहा है, और इसको महामारी घोषित करके फिर से लॉकडाउन करने की लोग का साजिश है। कोरोना के नाम पे तो ये लोग देश को लूटा ही लूटा और फिर से लूटने की तैयारी है। आइए देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने इसके बारे में क्या कहते हैं। मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स से कैसे बचें, या यूं बोले तो मंकी पॉक्स के खेल से कैसे बचें? दरअसल बंदर के बहाने आपको गधा बनाया जा रहा है। पहली बात तो आप मेरे बात का भरोसा क्यों करें? मैं अपनी बात कर लेता हूं। याद कीजिए, जनवरी 2020 का समय था। आप सब टेलीविजन में एक डरावनी मूवी की तरह वुहान का एक मिस्टीरियस वायरस का खेल देख रहे थे, अखबारों में पढ़ रहे थे। ये वही समय था जब मैंने अलग अलग अखबार के माध्यम से, द स्टेट्समैन, दैनिक भास्कर के माध्यम से मैंने आपको बताया कि खेल चालू होने वाला है। खांसी, जुकाम, बुखार को एक पेंडेमिक का रूप दिया जाएगा और उसका अंत होगा वैक्सीन पे वैक्सीन लगाने के बाद, जो कि आपने देखा। साथ ही साथ तभी मैंने आपको बता दिया था कि एक साधारण फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, जो हर साल होता ही है, और इससे ठीक होने के लिए 3 स्टेप फ्लू डाइट यानी कि कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस से 3 दिन में कोई भी ठीक हो सकता है। बल्कि उसके बाद अगले 3-4 महीने में मैंने ये करके दिखाया और पहले 5000 पेशेंट को ठीक किया, कोविड पेशेंट को यानी कि फ्लू पेशेंट को, और ये किताब रिलीज की, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, जो कि अमेजन में बेस्ट सेलर रही काफी समय तक। और उसके बाद मिस्टीरियस तरीके से ये बुक भी गायब हो गई। और उसके बाद आने वाले दिनों में हमने कोविड सेंटर खोला अलग अलग जगह पे, खासतौर पे अहमदनगर का कोविड सेंटर जो बहुत पॉपुलर हुआ, और वहां पे ये सिद्ध किया कि मुश्किल से मुश्किल पेशेंट, फ्लू पेशेंट यानी कि कोविड पेशेंट बोलें या फ्लू पेशेंट बोलें, उनको सिट्रस फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर से आराम से ठीक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, नो सैनिटाइजर, नो पीपीई किट, नो ऑक्सीजन सिलेंडर, नो मेडिकेशन, नो साइड इफेक्ट एंड नो डेथ। यहाँ तक कि NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उन्होंने 3 महीने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे पेशेंट्स पे, और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने माना और बताया कि 3 स्टेप फ्लू डाइट से मुश्किल कोविड पेशेंट, हमारे लिए वो फ्लू पेशेंट कहलाएंगे, ठीक हो सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी डेथ के। यानी कि फ्यूचर केसेस में रिकमेंड किया जा सकता है 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, जिसे हम नाइस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो हमने सिद्ध करके दिखाया कि एक फ्लू है और ये कोई छुआछूत की बीमारी है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का जो कन्वेंशनल प्रोटोकॉल बाय WHO था, उसको हमने फॉलो किया ही नहीं था। एक सवाल जो दिमाग में लोगों के रह के आता है कि अगर ये कोई पेंडेमिक नहीं था, एक खेल था, तो फिर लाखों लोग कैसे मर गए? इसके जवाब के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने कुछ सैंपल लिए, कीड़े मकोड़ों के सैंपल, जानवरों के सैंपल, पक्षियों के सैंपल, सब्जियों के सैंपल्स, फलों के सैंपल, और लेके चले गए कोविड टेस्ट लैब में। और कोविड टेस्ट लैब में जाके इन सबका कोविड टेस्ट कराया, एंड शॉकिंग बात ये सारे के सारे कोविड पॉजिटिव निकले। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये कंक्लूड कर पाए कि किसी भी चीज को कोविड टेस्ट मशीन में डालो, RT-PCR टेस्ट मशीन में डालो, तो 10 बार अगर कोविड टेस्ट करेंगे सेम सैंपल का, तो 10 में से 1 बार पॉजिटिव आने के काफी हद तक चांसेस हैं। यानी कि किसी भी समय अगर हमें यह साबित करना हो कि हमारे देश में 1 लाख कोविड केसेस हैं, तो बस 10 लाख टेस्ट कर डालो। और टेस्ट जरूरी नहीं कि बीमार लोगों पे करना है, हेल्दी इंसान पे भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि इंसान पे ही करना है। कोई भी चीज उठा लो दुनिया की, अपने घर की, कीड़े मकोड़े या फिर टमाटर, गाजर, और उसका टेस्ट कर दें। तो मतलब आप समझ गए कि कोई भी इंसान को पकड़ो और ये साबित कर दो कि आप तो कोविड पॉजिटिव हैं, और उन्हीं में से जो थोड़े बहुत बीमार हैं, जो घबराए हुए हैं, उन्हीं में से जो हॉस्पिटल चले जाते हैं डर के मारे, उन्हें रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटनोविर, प्लाज्मा थेरेपी, इस तरह के जहरीले दवाइयां दे दो, और उसके बाद इसका जब हाई डोज हो जाएगा, कुछ लोग मर ही जाएंगे, तो उन्हें बता दो ये तो कोविड से मर गए। नतीजा ये रहा कि रेमडेसिविर, जिसे बताया गया अमृत, जब उनसे लोग मरने लगे, जब ये पोल खुलने लगी कि लोग रेमडेसिविर से मर रहे हैं, तो चुपचाप रेमडेसिविर को मार्केट से गायब कर दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया। तो ये जो खेल हो रहा है, ये है
खांसी जुकाम बुखार को सेंसेशनलाइज करके एक पेंडेमिक का रूप देना। और इसकी प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी। सबूत ये कि 2019 में अक्टूबर में इसका एक मॉक ड्रिल किया गया था बाय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसका नाम दिया गया था इवेंट 201। अगर आप उसका सारा वीडियो या दस्तावेज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो मोडस ऑपरेंडी अभी भी वही है, लेकिन इस बार खांसी बुखार जुखार की तरह इस बार चुना गया फोड़े फुंसी घमौरियां। इन्हीं को पेंडेमिक का रूप देने की कोशिश की जा रही है मंकी पॉक्स के बहाने। और इसकी प्लानिंग भी काफी समय पहले वेल इन एडवांस हो गई थी। कम से कम मार्च 2021 में तो हो ही गई थी। मार्च 2021 में NTI न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जो कि WHO स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मॉक ड्रिल किया कि किस तरह से नया पेंडेमिक शेप लाएगा, मंकी पॉक्स का खेल कैसे खेला जाएगा। और उसके बाद नवंबर 2021 में एक दस्तावेज भी उन्होंने खुफिया तरीके से रिलीज किया। उस दस्तावेज की एक कॉपी मेरे हाथ लगी, वो कॉपी मेरे पास है। और इस कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है किस तरह से मंकी पॉक्स का खेल खेला जाएगा और कब तक खेल खेला जाएगा, कैसे खेला जाएगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कैसे मरवाया जाएगा। चलिए इस दस्तावेज के अंदर चलने की कोशिश करते हैं। ये दस्तावेज का पहला पेज है। और अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आप अगर इसमें देखते हैं, मैं जूम करूं कि टेलीविजन में किस तरह से खबरें आएंगी। ये आप देखिए मई 10, 2023, यानी कि अभी से लेकर अगले साल तक भी खबरें जब चलेंगी तो किस प्रकार चलेंगी, उसकी भी पूरी तैयारी, उसकी भी पूरी मॉक ड्रिल। उसका एक छोटा सा नमूना मैं पेश कर देता हूं। आजकल अखबार में आप जिस तरह खबरें पढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के बहाने, मंकी पॉक्स के नाम पे, उसका एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे है। आप देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है। ये आप फोटो देखिए और अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। मई 22, 2022, तो उस दिन का ये फोटो है जो अखबार में सारे देश में आया। ऐसा प्रतीत कराया गया, बताया गया कि मंकी पॉक्स लोगों को ऑलरेडी होने लग गया है और उससे लोगों के बॉडी में इस तरह के फोड़े फुंसी आने लग गए हैं। इस तरह का इन्होंने लेख छापा, जबकि असलियत यह है कि ये इस तरह का किसी को हुआ ही नहीं। ये फोटो पुराना किसी आर्काइव से निकला हुआ फोटो था और ये फोटो पहले भी कई बार पिछले साल, उससे पिछले साल अलग अलग न्यूज एजेंसी ने किसी न किसी और बहाने से इसको यूज किया। उदाहरण के तौर पे द सन में यही पिक्चर आई और ये छापा गया 11 सितंबर 2018 में किसी भी और बहाने से। और यही पिक्चर बीबीसी ने भी छापी, बीबीसी, एंड द डेट इज, बीबीसी ने सेम पिक्चर छापा, दैट इज दिसंबर 2017 में छापा, 21 दिसंबर। और अगर आगे बढ़ते हैं तो यही पिक्चर आर्काइव में से मिल जाएगी आपको। और आर्काइव का डेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो अगर कैमरे में आपको दिख रहा है तो 1 जनवरी 1997, यानी कि 1 जनवरी 1997 में जो पिक्चर पहली बार खींची गई थी, उसी पिक्चर को बार बार यूज किया जा रहा है। पुराने फोटो को दिखा के नया डर पैदा किया जा रहा है। थोड़ा आगे अगर बढ़ते हैं, एक पिक्चर जो अक्सर मीडिया में दिखाया जा रहा है काफी समय से, ये वाला फोटो आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। और ऐसा लग रहा है कि भाई इस तरह से फोड़े फुंसी लोगों की बॉडी में हो रहा है और इस तरह से मंकी पॉक्स फैल रहा है। जबकि ये जो पिक्चर है कोई रियल इस वक्त के पेशेंट का पिक्चर नहीं है, बहुत पहले का कोई फोटो है। कब का फोटो है? कम से कम ये फोटो खींचा गया था, आगे अगर हम चलें, नवंबर 2010, यानी कि आज से करीब 12 साल पहले ये फोटो कभी खींचा गया था। तो इससे आपको अनुमान लग रहा है कि इस वक्त जो अखबार में, टेलीविजन में दिखाया जा रहा है वो पहले से ही प्लानिंग में है। कब कैसा हेडिंग आएगा, कब कौन सा फोटो रिलीज किया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स आर प्लान्ड। आगे प्लानिंग में क्या होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग उसे जान लेते हैं। इसी दस्तावेज के पेज नंबर 10 में अगर जाएंगे तो पेज नंबर 10 का बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक है। पूरा रोड मैप दिया हुआ है पेज नंबर 10 में। मई जून 2022 से लेके जनवरी 2023 में कितने केसेस हो जाएंगे, कितने कंट्री तक फैल जाएंगे, वैक्सीन कैसे आएगा और वो वैक्सीन को किस तरह से फैलाया जाएगा। मई 2023, दिसंबर 2023, तो यानी कि चिंता की बात नहीं है, अगले साल दिसंबर तक का तो इंतजाम यहाँ पे दिख ही रहा है।
ये है पेज नंबर 10 इस दस्तावेज के। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये सिद्ध करेंगे कि जो लोग डब्ल्यूएचओ की बात मानेंगे उनका ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा, जो लोग डब्ल्यूएचओ की बात नहीं मानेंगे उनका केसेस थोड़ा ऊपर जाएगा। केसेस का खेल आप समझ गए हैं, थोड़ा और डिटेल में मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये बड़ा डरावना है केस फर्टिलिटी रेट। तो ये तय किया गया कि एज्यूम कर लेते हैं कि 10% लोगों को तो मार ही डाला जाएगा मंकी पॉक्स के बहाने। ये कैसे होने वाला है, ये चीज को समझने के लिए चलते हैं पेज नंबर 29 इसी दस्तावेज के। पेज नंबर 29 में थोड़ा खुल के इन्होंने बताया किस तरह से ये प्लानिंग की गई है। देखिए पहले तो शक के दायरे पे जो लोग आएंगे, शक के दायरे पे कोई भी आएगा, रैंडम टेस्टिंग करेंगे। रैंडम टेस्टिंग करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी इस तरह से टेस्टिंग किट बना लिया है। ये टेस्टिंग किट मेरे हाथ लगा 1.5 लाख रुपए का ये टेस्टिंग किट मुझे मिला। ये टेस्टिंग किट अगर क्लोजली देखिए, ये चाइना से बन के आया है। और ये टेस्टिंग किट आप देखें तो ये डेट है इसका 2022 जून 1 को ये बनाया गया था। तो ये टेस्टिंग किट हमारे हाथ में है। इस टेस्टिंग किट में एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है, एक नेगेटिव कंट्रोल है, राइट, ब्लैंक कंट्रोल बोलते हैं इसको, एक रिएक्टिव टेस्ट किट है और साथ में एक है डिटेक्शन मिक्स है। तो ये सारा मिला के ये टेस्ट है, ये 1.5 लाख रुपए का है जो मुझे मिला है। और इससे लगभग 44 टेस्ट हम कर पाए, 44 बार कर पाए। तो हमने क्या चला के दिखाया, एक ह्यूमन सैंपल लिया और लेके ब्लड सैंपल डॉक्टर नमिता जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, और उनको किसी तरह का कोई सिम्टम, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। और उनका सैंपल लिया और उनका सैंपल लेके प्रोसेस के अनुसार सेंट्रीफ्यूज किया गया उनके ब्लड सैंपल को, और उसके बाद इस किट में मिला के और अल्टीमेटली उसको आरटीपीसीआर टेस्ट में रखा गया और कई बार ब्लड सैंपल को बार टेस्ट किया गया। अब चलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट लैब के अंदर। आप जिन्हें देख रहे हैं ये है दुनिया के पहले मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर नमिता। और मंकी पॉक्स पॉजिटिव बनने के लिए बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिम्टम आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़े से टेस्ट कराने की। इन्होंने अपने ब्लड सैंपल लिए और ब्लड सैंपल लेके आप जो यहाँ देख रहे हैं, दिस इज आरटीपीसीआर टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जो अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है, वो टेस्ट की मशीन है। इस मशीन में इन्होंने अपना ब्लड सैंपल दिया टू चेक फॉर मंकी पॉक्स। और ब्लड सैंपल उन्होंने एक ही सैंपल को कई बार दिया, एक सैंपल के कई पार्ट करके उनको दिया। और जो रिजल्ट है वो आपके सामने, इस रिजल्ट को देखते हैं। ये रिजल्ट में आप देखें, ये पहला सैंपल जो दिया इन्होंने तो वो नेगेटिव निकला। नेगेटिव मतलब दो स्ट्रेट लाइन जो डार्क वाला है दैट रिप्रेजेंट नेगेटिव, और दूसरा जो दिया वो भी नेगेटिव निकला, जो डार्क लाइन नेगेटिव देख रहे हैं। तीसरा जो है वो भी नेगेटिव है। और इंटरेस्टिंगली चौथा मतलब सेम ब्लड का जो सैंपल है वो पॉजिटिव आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ दो लाइनें हैं, और ये जो लाइन है डार्क वाला, ये FAM, दिस रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलरली टू मंकी पॉक्स वायरस का जो जीन है, बोला जा रहा है कि ये वही है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि इनके बॉडी में मंकी पॉक्स अकॉर्डिंग टू दिस मशीन वायरस है। और इसमें अगर हम डिटेल में जाएं, FAM में जो साइकिल थ्रेशोल्ड है वो 26.65, बड़ा अच्छा स्कोर है। और साथ में इनका VIC इंटरनल कंट्रोल जो स्कोर है वो 28.94, अगर ये जीरो भी होता तब भी उसे पॉजिटिव मानते। और उसके बाद ये नेगेटिव कंट्रोल मतलब ये एक स्टैंडर्ड पार्ट है कि नेगेटिव कंट्रोल रखना ज़रूरी है, और एक पॉजिटिव कंट्रोल जो कि किट के साथ आता है वो भी रखना ज़रूरी है। तो यानी कि इस टेस्ट के आधार पे हम घोषित कर सकते हैं डॉक्टर नमिता, एक बार फिर से कैमरा करते हैं, इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर। और इसके लिए ऐसा नहीं कि उन्होंने आराम से मिल गया, इन्होंने बहुत मेहनत की। और इससे पहले इन्होंने अपने सेम ब्लड सैंपल को कई बार टेस्ट कराया, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। दीज आर द सेम ब्लड सैंपल टेस्टेड मेनी टाइम्स। और उन टेस्ट के रिजल्ट भी आपको थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा दूँ। अगर हम इसमें जाते हैं एंड 28, ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं, खूब सारे टेस्ट आप देख रहे हैं, इनको बार किया, लेकिन डॉक्टर नमिता ने हिम्मत नहीं हारी। और जब खूब सारे टेस्ट किए तो उनमें से एक टेस्ट, दैट इज रिवॉर्ड दैट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मंकी पॉक्स वायरस पॉजिटिव।
यानी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको खिताब मिले, अभी खिताब बहुत सारे हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट मंकी पॉक्स पॉजिटिव इंजीनियर, वर्ल्ड्स फर्स्ट मंकी पॉक्स पॉजिटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब खिताब आप जीत सकते हैं। थोड़े से पैसे हो, आपके आसपास कोई टेस्टिंग लैब हो, और बस अपना ब्लड सैंपल दीजिए और कई बार टेस्ट कीजिए, 10 बार, 20 बार, 15 बार, 25 बार, एक आध बार में आप पॉजिटिव आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपने अभी देखा कि किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है, यानी कि कोई भी इंसान मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ सकता है, बस शर्त यह है कि कई बार टेस्ट करा दो। यानी कि आप यूं मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आज 29 जुलाई है, आज ही के अखबार में आया कि मास टेस्टिंग की तैयारी शुरू की जा चुकी है, यानी कि लाखों टेस्ट होंगे। अब जब लाखों टेस्ट होंगे तो मान लीजिए 1 आध लाख लोग तो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है। ये टेस्ट जो बना है, ये टेस्ट बना ही ऐसा है, किसी का भी टेस्ट करेंगे कुछ बार तो पॉजिटिव आ जाएंगे। यानी कि हमने देखा है कि 14 बार करेंगे तो एक बार पॉजिटिव आता है, जो हमारी कैलकुलेशन है। हो सकता है 14 की जगह वो 20 हो, 25 हो, लेकिन इसी तरह से आप मान लीजिए। तो मतलब ये कि अगर 10 लाख टेस्ट कर लें तो 50,000 लोग तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे रैंडमली। और जब आएंगे तो उनको कोई सिम्टम तो है नहीं, क्योंकि वो रैंडम हो रहा है, तो बोल देंगे एसिम्टोमेटिक। नेक्स्ट स्टेप एसिम्टोमेटिक एक्सपोज्ड, और एसिम्टोमेटिक एक्सपोज्ड है तो उसके बाद उसको माइल्ड इन्फेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे शुरू हो जाएगा दवाइयों का खेल। जो टी पॉक्स अभी एफडीए ने रिलीज किया है, एफडीए ने अप्रूव किया है, जबकि टी पॉक्स एक ऐसी खतरनाक दवाई है जो इंसान को बैठे बिठाए मार सकती है। और टी पॉक्स को अप्रूव करने के पीछे अगर क्लिनिकल ट्रायल देखेंगे, क्या उनके पास कोई क्लिनिकल डाटा है? द आंसर इज एफडीए का कि कोई क्लिनिकल डाटा नहीं है ह्यूमन सैंपल पे कि ये टी पॉक्स ह्यूमन सैंपल को किस तरह से काम करेगी, ह्यूमन के अंदर कैसे काम करेगी, कैसे ठीक करेगी सो कॉल्ड मंकी पॉक्स। अगर रियल में कोई बीमारी है भी तो वो कैसे ठीक करेगी, ऐसा कोई डाटा नहीं है। ऐसा डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि कोई पेशेंट ही नहीं है, तो डेटा कहां से होगा? बिना डेटा के अप्रूव कर दिया। तो जब भी कभी लिखा आता है एफडीए अप्रूव, तो आप सोचते हैं कि न जाने कितनी सारी टेस्टिंग होगी, कितने सारे प्रिकॉशन रखे होंगे। बट यहाँ पे नजारा कुछ ऐसा है कि कोई क्लिनिकल डेटा है ही नहीं, वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं। और ये जो दवाई है, इसकी इतिहास अगर आप देखें तो पहले मैं बता दूं कि अखबार के माध्यम से अब तक आप जान चुके होंगे, बता दिया गया होगा, पढ़ा दिया गया होगा कि मंकी पॉक्स के सिम्टम ऐसे होते हैं कि फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी होगा, वीकनेस होगा और बॉडी में रैशेस हो जाएंगे। इनमें से कुछ भी या सारे होंगे तो समझ लीजिए मंकी पॉक्स के आप पोटेंशियल पेशेंट तो बन ही गए। अब बात करते हैं टी पॉक्स की सामान्य जो साइड इफेक्ट है वो क्या है। सामान्य साइड इफेक्ट है हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, वीकनेस होगी, फीवर होगा और रैशेस आ जाएंगे। यानी कि टी पॉक्स के साइड इफेक्ट आर सेम जो कि आज अखबार में प्रमोट किया जा रहा है मंकी पॉक्स के साइड इफेक्ट। बोलने का मतलब है एक हेल्दी इंसान को पहले तो साबित कर दिया जाएगा इस टेस्ट के द्वारा कि आपको मंकी पॉक्स हो चुका है, फिर वो उसको दवाई दी जाएगी और दवाई देके वो सारे जब साइड इफेक्ट आने लगेंगे तो बोलेंगे देखिए जी मंकी पॉक्स का साइड इफेक्ट अब आ रहा है आप में। और जब ये दवाई ज्यादा दी जाएगी तो उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाएगी, और जो लोग इसके बावजूद भी रिकवर कर जाएंगे अपने आप ही, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट से रिकवर कर जाएंगे, तो जिंदगी भर वो फिर भी बीमार ही रहेंगे। जिस तरह से अभी आपने देखा, आप में से लाखों लोग, करोड़ों लोग जो गलती से हॉस्पिटल चले गए और जिन पे कोविड का ट्रीटमेंट हुआ और जो भगवान की दया से फिर भी बच गए, लेकिन किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को भूलने की बीमारी हो गई, किसी को वीकनेस परमानेंट रहने लगी। तो इस तरह की चीजें आप जूझ ही रहे हैं जो कि आप जिंदगी भर जूझते ही रहेंगे। तो इस तरह का खेल खेला गया कि परमानेंटली यू आर गोइंग टू बी सिक, हमेशा के लिए बीमार रहना। और आगे अगर बढ़ते हैं, सबसे डरावनी बात जो मुझे लगी आगे की तैयारी 2023 की, वो ये कि 2023 में लॉकडाउन की भी एक अच्छी खासी प्लानिंग है। बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी पटरी पे आई थी एक बार फिर लॉकडाउन खुलने के बाद, लेकिन अब क्योंकि दोबारा लॉकडाउन होने वाला है तो अपने घर के दाना पानी की तैयारी आप अभी से कर लीजिए। मैंने तो कर लिया, मैंने एक ठेला ले लिया और ठेले में क्या बेचूंगा वो भी सामान इकट्ठा कर लिया है। 100 रुपए का ये बैग, ये बड़ा ही मजबूत बैग है, ये हमारे ठेले में बिका करेगी, आप भी खरीद सकते हैं। और ये बैग में ये देखिए वाटर प्रूफ, फैशन भी बंदरों का आने वाला है तो मुझे लगता है बंदरों का बैग बहुत चल जाएगा। ये बड़ा मजबूत बैग है, ये खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये बंदर की जगह आपकी फोटो लगा के कस्टमाइज करके आपको भेज सकते हैं। आफ्टर ऑल उल्लू तो बन ही रहे हैं तो क्यों बंदर का फोटो लगाएं, अपना फोटो क्यों ना लगाएं।
तो ये बैग भी है, ये टी शर्ट भी है, आप मेरे ऑनलाइन ठेला biswarup.com/shop में जाके खरीद सकते हैं, थोड़े दिन में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। तो बोलने का मतलब है सारी प्लानिंग हो चुकी है। तो अब आप सोचेंगे तो क्या ये तो एक पैंडेमिक है, कोई रियल डिजीज तो है नहीं, तो खतरे की कोई बात तो नहीं इसका मतलब। देखिए, मंकी पॉक्स, सो कॉल्ड मंकी पॉक्स से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा एब्सोल्यूट खतरा नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है, जो लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है पूरे दुनिया में, उनको अब अजीबोगरीब तरह के छोटे बड़े रैशेस बॉडी में, अजीबोगरीब तरह के बॉडी में फोड़े फुंसियां होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज ए साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। अब खेल क्या खेला जा रहा है कि जो वैक्सीन की वजह से जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उन्हीं को मंकी पॉक्स बता दिया जाएगा। यानी कि एक तीर से दो निशाना, एक तो वैक्सीन से ये सब आ रहा है, उससे बच गए बोलने से, और दूसरा एक नया खेल चालू करने के लिए रेडी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल, अगर इस तरह से भगवान ना करे अगर आपके दिमाग बॉडी में कोई ना कोई इरप्शन आने लगे, फिजिकल सिम्टम आने लगे, स्किन डिजीज होने लगे, तो क्या करेंगे। दूसरा सवाल आपका यह है कि ये जो खेल शुरू हो गया है, जो कि बढ़ता जा रहा है, दोबारा लॉकडाउन की तरफ आ सकता है, जो हमने भयानक पास देखा, तो उसको अभी कैसे रोकें। इन दोनों सवाल के लिए आप मुझसे जुड़िए ऑन 5th of August at 5 PM in coronakal.tv, www.coronakal.tv, in the launch of my book Monkeypox Pandemic 2 launched. जय हिंद।